नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज जन्म कुंडली के अनुसार। आप देखकर यह पता कर सकते हो कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह पैसे कमाने के लिए आपको सहयोग करता है। आज का हमारा जो विषय टॉपिक है, जन्म कुंडली से कार्य का चुनाव कैसे किया जाता है। जैसे आपके पास कोई आया, पंडित जी मेरी कुंडली देखिए, मैं कौन सा काम, सरकारी नौकरी, जॉब की प्राइवेट नौकरी, कौन सा ऐसा काम करूं कि अपना स्वयं का बिजनेस करूं जिससे कि मुझे मेरे इस कार्य में मुझे सफलता मिले। दोस्तों, उस समय हम तो ये जानते हैं कि दसम भाव से भी कार्य को देखा जाता है, सप्तम भाव से भी कार्य को देखा जाता है। हम अपना आय, इनकम किस रास्ते से कर सकते हैं, इसके लिए एकादश भाव को भी देखा जाता है। किंतु अब उसमें हमें ये शंका होती है कि हम कुंडली में देखे देखे कौन सा। मान लीजिए दो ग्रहों की राशि सप्तम भाव में, यानी मंगल की राशि, यानी कोई भी एक ग्रह की दो राशि सप्तम भाव और जो है दसम भाव बन जाए, तब तो ठीक है, समझ में आता है कि इन ग्रह हो गए। अब तीन अलग अलग ग्रहों की राशि एक की सप्तम में बन जाए, एक की जो है कुंडली की दसम में बन जाए, एक की कुंडली की एकादश में बन जाए, तब इसमें हमें डाउट होता है कि हम इस जातक को कौन सा कार्य बतावें। तो उस जगह पर हमेशा देखिए, पहले दसम भाव को कार्य का स्थान कहा जाता है। कार्य यानी हम जो काम करेंगे, जो जिससे हमें आजीवन लाभ लेना हो, जो काम हम कर सकते हैं, हमारे लिए सुटेबल है, उसके लिए दसम भाव को देखा जाता है। अब सिर्फ दसम भाव को ही मत देखिए, दसम भाव को देखने के बाद लग्न को देखिए। लग्न अर्थात जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 8 नंबर लिख देता हूँ। वृश्चिक लग्न की ये राशि, वृश्चिक लग्न बन गई, वृश्चिक राशि लग्न में बन गई। अब वृश्चिक लग्न जो है, ये मंगल यहाँ के मालिक हो गए। अब देखिए कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है। जब वृश्चिक यहाँ पर बना तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 5 नंबर की राशि बनेगी। 5 नंबर यानी सूर्य की राशि। अब यदि कुंडली में दशमेश और लग्नेश आपस में मित्र हो जाए, ये बड़ी ही अच्छी बात है। इससे जातक को उसके उस कार्य में और सफलता मिलेगी। तब आप उससे कहिए कि आप जो है सूर्य से संबंधित काम कीजिए। सूर्य से संबंधित बहुत सारे काम आते हैं, जैसे सरकारी काम, प्रशासनिक काम। सरकार भी सूर्य के अंतर्गत आती है। सूर्य कौन है? सूर्य राजा है। तो राजपाट का काम, ये सब सूर्य के अंतर्गत आता है। इसी के साथ साथ जो है यदि दवाओं के क्षेत्र में है तो आयुर्वेदिक दवाएं, लकड़ी का कारोबार, ये सब सूर्य के अंतर्गत आता है। सुनार का काम, सोना बेचने का काम, ये सब भी सूर्य के अंतर्गत आता है। तो सूर्य से संबंधित काम करके ऐसा जातक अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। किंतु फिर एक बात का ध्यान रखिएगा कि सूर्य कुंडली में बैठे कहाँ पर हैं, कौन कौन ग्रह सूर्य को देख रहा है, और दशमेश को कौन कौन ग्रह देख रहा है, दसम भाव को कौन कौन ग्रह देख रहा है, और दसम भाव में कौन कौन सा ग्रह बैठा है। इन सब भी बातों को देखिएगा। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है, यदि सूर्य इस मंगल का यानी दशमेश लग्नेश का मित्र हो जाए, तब ऐसी अवस्था में बहुत ही प्रबल मात्रा में यह योग बन जाता है। तब ऐसा जातक थोड़े भी हाथ से, यानी मात्र सूर्य से संबंधित काम को सिर्फ प्रारंभ कर दे, उसके बिना मेहनत किए उसका वह काम अपने आप आगे बढ़ते रहता है। ये होता है ग्रहों का प्रभाव। अब यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए सूर्य से संबंधित अच्छा जॉब बना, दशमेश और जो है लग्नेश मालिक भी हो गए। यहाँ पर आप जो है इन राशियों को ध्यान मत दीजिए। यहाँ पर जो मैंने 5 8 रखे उसे छोड़िए। यहाँ पर कोई भी राशि बन सकती है। मान लीजिए यहाँ पर कोई राशि बनी और दशमेश जो है दसम भाव का स्वामी, वह जाकर कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठ गया, शत्रु राशि में बैठ गया, नीच राशि में बैठ गया। तब इस दसम भाव को छोड़ दीजिए, तब आप इस सप्तम भाव को देखिए। क्या सप्तम भाव में भी ऐसी स्थिति बनी है? यदि नहीं, सप्तम भाव का स्वामी शुभ ग्रह है या शुभ जगहों पर बैठा है या लग्नेश का मित्र है, तब आप सप्तम भाव में जो राशि बनी है वह ग्रह प्रबल है, मजबूत है, तब उस ग्रह के अनुसार आप काम कर सकते हो। दर्शकों, हमेशा कार्य को जो है दसम भाव से देखा जाता है और सप्तम भाव से रोजगार की स्थिति। रोजगार यानी आप किस क्षेत्र में पैसा कमा सकते हो, इसके लिए दो कुंडली में दो जगह बनाए गए। पहला दसम भाव, दूसरे नंबर पर सप्तम भाव। और एकादश भाव को आय से संबंधित जाना जाता है कि आप किस क्षेत्र से पैसे कमाओगे। कुछ लोगों के मन में आएगा कि तीनों बात एक ही है। देखिए, इस एकादश भाव को हम जो है एक समझिए बाईपास का रास्ता भी समझ सकते हैं, या जो है पार्ट टाइम जॉब भी समझ सकते हैं। किंतु जो दसम भाव है वो मेन है, वो हमारा मेन काम है। और जो एकादश भाव से देखा जाएगा वो पार्ट टाइम बिजनेस हो गया, या जो है समझिए बाईपास हो गया पैसे कमाने का। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अब इसी प्रकार यहाँ पर जो मैंने कहा 5 नंबर, अब यहीं पर 4 नंबर लिखा हो तो किसकी राशि बनेगी? 4 यानी कर्क, चंद्रमा की राशि। तो यहाँ पर चंद्रमा की राशि बन जाए तो चंद्रमा से संबंधित काम कीजिए। किंतु फिर वही सब बात ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा कुंडली में बैठे कहाँ पर है, चंद्रमा कुंडली में जो है किन किन ग्रहों के साथ बैठे हैं।
क्या चंद्रमा लग्नेश के मित्र होते हैं? यहाँ पर 4 नंबर की राशि बनी तो 4, 5, 6, 7 यहाँ पर शुक्र की राशि बन जाएगी, लग्नेश शुक्र हो जाएंगे। चंद्रमा और शुक्र जो है क्या मित्र होते हैं? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, यदि होते हैं तो कमेंट में हाँ लिखिएगा और नहीं होते हैं तो नहीं लिखिएगा। आप लिखिएगा, कमेंट करिएगा। तो चंद्रमा से आप काम कर सकते हैं। चंद्रमा से संबंधित जैसे दूध इत्यादि का काम हो गया, डेयरी का काम हो गया, कृषि का कार्य, खेती इत्यादि का काम हो गया, जल से संबंधित बिस्लेरी जैसे पानी बनता है तो उन सभी का पानी का कार्य हो गया, फिल्टर वाटर का कार्य हो गया। चंद्रमा के अंतर्गत जो है विज्ञान छापना और जो है प्रिंटिंग का कार्य भी आता है थोड़ा बहुत, और नमकीन बनाने का कार्य, जितने भी समझे आप लिक्विड का कार्य है वो सब चंद्रमा के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार यदि यहाँ पर दसम भाव में फिर 3 या 6 नंबर की राशि लिखी जाए तो बुध की राशि बनती है मिथुन और कन्या राशि। तो बुध से संबंधित आप काम कर सकते हो, सीए की जॉब इत्यादि पढ़ाई करके अच्छी हो। और जो है यदि देखिए बुध के अंतर्गत जो है शेयर मार्केट का भी काम आता है। अब सिर्फ आप यदि दसम भाव को देख लो, बुध को देख लो और शेयर मार्केट करने लगो, इसमें भी गड़बड़ी हो जाएगी। कैसे गड़बड़ी हो जाएगी? शेयर मार्केट के लिए पंचम भाव को भी देखा जाता है। पंचम भाव को क्यों? भाई आपको शेयर मार्केट का थोड़ा बहुत ज्ञान रहेगा तभी ना आप करोगे। तो बुध के लिए, शेयर मार्केट के लिए पंचम भाव और प्लस बुध की स्थिति देखिए। पंचम भाव में शुभ ग्रह हो, पाप ग्रह ना हो, राहु तो खास कर ना हो, नहीं तो अचानक से झटका दे देगा, आपको गिरा देगा, लाखों का जो है घाटा कर सकता है। फिर पंचम भाव की स्थिति सही हो, पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो तथा बुध भी कुंडली में शुभ ग्रहों से युक्त हो, बुध कुंडली के दूसरे भाव में चला जाए, दसम भाव में आकर बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए, तब ऐसी स्थिति में वह जातक जो है शेयर मार्केट से भी धन लाभ कर सकता है और अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। इसी प्रकार यदि यहाँ पर मंगल की राशि 1 या 8 नंबर की राशि बनी हो, मेष या वृश्चिक, तो मंगल से संबंधित काम आप जो है जमीन बेचने खरीदने का कार्य, प्लॉट इत्यादि बेचने खरीदने का कार्य, या ईंट के भट्टों का कार्य, मंगल से संबंधित जो है रक्त इत्यादि का कार्य, ब्लड का कार्य आता है तो वो सभी काम कर सकते हो। पुलिस, मिलिट्री जॉब, सेना, इन सभी का कार्य, सिक्योरिटी गार्ड का कार्य, और जो है मंगल के अंतर्गत रेस्टोरेंट का, बिल्डिंग का, और अनेकों काम कार्य जो है, दंत चिकित्सक का, गुंडा चोर बदमाश भी सब मंगल के अंतर्गत आते हैं, तो इन सभी कामों को कर सकता हो गई। इसके बाद मंगल के बाद सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, गुरु का नंबर आया। गुरु के लिए जो है धनु और मीन राशि बतलाई गई है। तो दर्शकों इस प्रकार आप समझ सकते हो, ये एक उदाहरण था कि यहाँ पर जो दसम भाव में राशि बनी उसी के अनुसार लग्नेश को देखिए। यदि दशमेश और लग्नेश आपस में मित्र हो, दशमेश की स्थिति सही हो, छठे, 8वें, 12वें भाव में ना बैठे हो, शुभ जगहों पर बैठे हो, शुभ ग्रहों के साथ युति किए हो, पहले दसम भाव के स्वामी के साथ अनुसार कार्य कीजिए। ना हो तब कुंडली के सप्तम भाव में जो राशि बनी हो, कुंडली के सप्तमेश जहां पर बैठे हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठे शुभ स्थिति में हो, तब सप्तमेश के अनुसार कार्य कीजिए। और इन दोनों से भी ना बन पावे तो आज से कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कौन सा कार्य करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसमें 2-3 सूत्र बतलाए थे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका जो है लिंक आपको नीचे आई बटन मिल जाएगा, आप उसके अनुसार कार्य कीजिए, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह कार्यक्रम आपके लिए जो है कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ फल आपको जो है सिखाने में काम आया होगा। दर्शकों कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बस आज के इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।